प्रार्थना करते हैं। जब वाचन परमात्मा संपूर्ण राज की मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं गमोवृतं ज्ञातारं निस्तत्वानां वन्दे तद्गुणगणैः त्रैकाल्यं द्रव्यसर्गं नवकसैतं दीर्घसर्गाय देस्या पंचानेकास्तिकायावस्वरिराचार्यत्रवेदा इति तन्मोक्षमूलं ध्रुवमैते ब्रह्मरतिरेसै प्रत्येकि श्रद्धाति स्प्रसविजातिमान्यासवैश्वदृष्टि सिद्धेते प्रसिद्धे चौर्यायणबलं पत्ते वन्दिता परन्ते गोचं नारायणां कप्सो उज्ज्वणमुज्ज्वलं मुनिगणं सायं चरणं दर्शनाचरितं त्रिगुणमानया सम्यक दर्शन ज्ञान साधनानि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गा गति मानवा जीवा जीवासा वत संबंधिता मोक्षास्तत्व नामस्थापना द्रव्य भाव संन्यासा प्रमाण नैरति नमा निर्देश स्वामित्व साधना कर्ण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र दर्शन कालांतर भावात भूपेश मति श्रोतावली अनाग्रह के ज्ञान ज्ञान तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मंडल मति स्मृति संख्या चिंता विबोधित अर्थांतर तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम अवग्रह बाय धारणा बहुबहुत चित्तानुष्ठान दुर्वाणाम चेतनाम अर्थस्य व्यंजनस्यावतः न चक्षुर्विक्रियाभ्याम सुतमति पूर्वं योनि कालस्विदं भवप्रत्यवृत्तेनाप्राणां चौसमृत्ता सर्वकृपासिसाणां विजुगिपिन्वति मनः परेण विशुद्ध प्रतिपादाभिमुक्तस्य विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषय विरोधी बनामयो मध्य स्मृतियों विलंब वेस्तर प्रयासु रूपी स्वदे तदरन वाली नाम प्रयास सर्वत्र प्रयासु विलस्तर एकादिनी मार्गानी पदेन सुन्नास्तुभ्या मध्य स्मृतावली पदियो विपर्यस सदस्तु रागस्य तद्रक्षो तद्रे उन्मत्त नैवं संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द संधि रूढ़िवं भूता नहीं इति तत्पार्श्व शास्त्र प्रथम अध्याय मनोनाम चंदन तंदुल पुष्प कैसे विशदी विशदोपकलानिक सबल मंगल गान रवाकुल जिनकरे जिन सूत्र महाम्य और ये तत्पार्श्व शास्त्र प्रथम अध्याय मनोनाम निर्वाणी स्वाहा अब समीकरण साइको भाव मिश्र जीवा सुवार्थ नौकाई कारणाविरोधा द्वितीय वाक्य जैसे सत्य विदायता हम सम्यक प्रकार ज्ञान दर्शन काम लाभ भोगो ज्ञानी चा ज्ञान दर्शन लब्ध चतुर्थी पंचवेदा संकार सीमा सीमास्त गति का साधन विद्या दर्शन संज्ञा ज्ञान दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्यास चतुर्थ कई षड्वेदा जीव प्रक्रिया भगवत्वाणी का उपयोग लक्षण सामवेदोष चतुर्वेदा संसारण मोक्षास्य समरसका मनस्का संसार स्त्रसस्तावना पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावना द्विविधा दशसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्विकल्पण्य द्रव्येन्द्रियं लब्धविकल्पो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्वरस गंधवर्ण संस्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं किमितिविधिकारणं मनुष्यादीनामेके वृद्धानि संज्ञा समरसा विग्रह कर्मयोगा अनुसरण यदि अविद्याजी वसर विग्रह वतिक संचारण प्राप्त द्रव्यम एक संज्ञा विग्रह एकम रो त्रीम पानाहारः सम्मोचन गर्भोपादा जन्म सचित सीत समृता सेत्रा विस्तार तैवसस्तति योनिया जरायु कंटक वतनम गर्भा देवनागाणां उपादा शेषाणां सम्मोचनम अवगारे व्यक्तिगाहार तेजस कालमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राप्त के साथ अनंत गुणे करे अप्रतिघाते अनादि संबंधी जा सर्वस्व तदादि वाक्यानि उपदेशस्य चतुर्विधा निरुक्तोप मंत्यम गर्भ संगम चतुर्मात्रम औपाधिकम वैतरिकम लब्धि प्रत्यम चा तेजस्वपि सुभ विशुद्ध मक्कापाति चा आत्म प्रमस सहित तस्वीर नारद सम्मोचन नपुंसकानि न देवा शेषांश त्रिविधा औपाधिक जन्मोत्तम देय संख्ये वर्षा ऋषु नवत्यर्षा इति तत्पार्श्वे मोक्षार्थ द्वितीय अध्याय उदक चंदन तंदुल पुष्प सरस्वती विशदोपकलानिक सबल मंगल गान जिन सूत्र महाम्य और इति तत्पार्श्वे मोक्षार्थ द्वितीय अध्याय मनोनाम निर्वाणी स्वाहा
विरक्त सरकरा मालिका पर धूम तो महात्मा प्रभा भूमि बनानु वार्ता कासा प्रतिष्ठा सत्ता मुगा तासु त्रिज पंच वेदति पंचदश दस त्रि पंचों ने नरक सत सहस्राणी पंचज वेदा करवा नागा विद्या सुकर लेचा प्रणव दे विद्रम क्रिया परस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टा सरो धीरे दुखा सदाप्त करते तेज में त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंश सती प्राणस्त्रेचा सागरोपा सुपाना परास्त्री जम्बूदीप लवणोदार्या सुन्नमान द्वीप समुद्रा द्वीप विस्कंभा पूर्व वैचेडो बलिया कित्ता तन्मध्य मेरु नाम व्यक्ति योजन सब तैसे विस्कंभो जम्बूदीपा भरत हेमवा हरिविलीर में भैरव मदिराव बत्सा क्षेत्राणि तद विभागना पूर्वपरायता हिम्मलमाना हिम्मल निसर्गी रूपी सिकरणों वर्षतक प्रवता हेमांतिम कपनी वेडूर रजत हेमया मणि मित्र पांच अग्नि मूल्य किले विस्तारा पद्मा प्रतिति चिकेसी पांडोटी रुंडी का प्रत्यदास देशा मुक्ति प्रथमो योजन सहस्रयामा सदर विस्कंभो हता 10 योजना बगाहा तन मध्य योजना पुस्तरम तद द्विगुणा हृदय पुस्तराणिचा तन निवासिन्यो देव्या श्री गिरी देवी कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लव कुमार सिद्धिया सदामानी परिसत्वा गंगा सिंधु रोहित रोहित आश्रय मृदकांता सीता सीता नरिकांता सुवर्ण रूपकुल रक्ता रक्तोदा शरीर तन्मतेगा द्वितीय पूर्वा पूर्वा शेषांश तत्रगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा संवाद्यो प्रत्या वर्तासर्वे नदी पंचयोजन संविस्तार सत्य कोटि प्रति भागा योजनस्ස तद द्विगुण विस्तार परस्पर वर्षा विधेयनता पुत्रा दक्षिण क्रिया वर्तिरामत प्रतिरास सत्संगम्य मोस्तर्पिण वसत मेत्या ताप्या मकरा भूमि उपस्थिता एकत्र त्रिपंचो महासत्यो अहिमला कार्यवता दीर्घरूपा ततोत्तरा विजय हेतु संकेता वर्तस विस्कंभो जमुदी कपस्तर नक्ति सत्वागा द्वीप प्राप्ति करने पुष्कराटेचा प्राण सुत्रान मनोजा आर्य मृच्छासन वर्तिरामत विजय कर्मोन्यो नियंत्र देवपुत्र कुरुभ्या निरिस्थिति परावरे त्रिपल्लु पमांतर मुकुटे त्रियंतो विजानां करो इति तत्पासुर मोक्षार्थ तृतीयज्ञा उदक चंदन तंदुर पुष्प सरस्वती विशदोपकलाटिक सवल मंगल गान रवाकुले जिनले जिन सूत्र महाम्य ओम इति तत्पासुर मोक्षार्थ तृतीयज्ञा मार्गम निर्वाणति स्व देवास सिद्रोड़िकाया आदि 10 पुरुषों पीतान के देश दशा स्वंत द्वादश विकल्पों पद्म पर्यंता इंद्र सामान्य प्राश्रित पारिसदा पुनर्लोक पारानिक प्रगणा कामियो किल विसिका से दशा प्राश्रित लोकपाल वर्जिया व्यंतर विशिष्टा पूर्वों देवता कायक प्रविचारा अविचारा शेषा स्वर स्वरूप सत्वमना प्रविचारा अधिक विचारा पवन पासनों सुर नाम विद्युत सुपर नाटी पाठक तनितो दही दीप्ति कुमारा व्यंतरा किन्नर किंकरुत मौलव बंदर व्यक्त राक्षस भूत विसाता ज्योतिषा चोर चंद्रमसो के नक्षत्र ग्रहणता अक्षर मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो में लोके तत्कृता काल विभागा भय अवस्थिता वै मानेका कल्पो अन्ना कल्पा दीघा सुपर्योपरि सौदर में सा चाणक्यमान महेंद्र ब्रह्म समंत क्रांति कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सता सहस्रा विश्वान प्राणतो रावण क्षेत्र नपुसुके विगितु विजय वै जयंत जयंता प्रायतिषु सर्वार सिद्धौजा स्थिति प्रभाव सुगति देशा विशुद्ध क्रियावधि विषय को देगा गति शरीर परिग्रह विमान तो नीना पीठ पद्म शुक्ल लेस्या द्वि द्वि से सु प्राकृति वे कृपया कल्पा ब्रह्म लोकालय लोकांतिका सारे सुतादि वर्णन गर्दत्व पुस्तकाया वाला निष्ठास विद्यार्थी सुविधर्मा अपादित मनुष्य विद्या से सात दुनिया स्थिति रसुना सुपर्ण दीप से साम सागु पम त्रि विद्युमान निमिता सौदर में सातों सागु में दिव्य सारत्मा मायंत्र सप्तरी सत्तर नवे काजस रोजस पंचदशी रति कानितु आनना चिता रूप में किते नमस्कुर विगिसु विद्या विसु सर्वा सद्दुजा अपरा पल्लेको मदिना कर्ता कर्ता पूर्वा पूर्वा नंतरा नाकरणाक्ष विद्या सुदस वर्ष सहस्राणि माया भवनि सुजा वेंद्राक्ष परा पल्लेको मदिना ज्योतिष कालांच तरस वालुपरा लोकांतिका नामस्तु साधु वाणी सदृशा इति तत्पासुर मोक्षार्थ चतुर्थ्या दो तारिक सबले मंगल गाने रवाकुल जिन ग्रहे जिन शूद्र महाम्य ओम इसके समय में तत्पासुर चतुर्थ्या मनोवादम निर्माणति स्व अजीब कार्य निर्माण खास होगा द्रव्याणि जीवास नित्य अवस्थित रूपाणि रूपिणा होगा अअपसंधे द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य उपदेशा निर्माण में जीवाणा आकाशस्यानंता संख्या संख्यास बदलाना नाड़ो लोकाकाशे बगा
स्वाहा धर्माधर्म कृष्णे एक प्रदेशात सुभाज्या प्रतिग्रहणा असंख्य भावादि सुखीमाना प्रदेश संघा विसर्गाव्या प्रदीपक गतस्थिति बद्रो धर्माधर्मी रूप का आकाशस्य भगाना शरीरवान प्राणवान प्रतिग्रहणा सुख दुखी में करुणा प्रकाश परस्पर भगवो जीवाना वर्तना वर्णा क्रिया वर्तवा वर्तेत पालस स्पर्श रस गंध वर्ण बनता बदला शब्द वर्ण स्वाम स्पर्श संतान वेद तमस्याय तपोद्य वर्तस्य अड़वास संधास्य वेद संकाते दो पद्यन्ते वेदादो वेद संकाताभ्याम चाक्षुषा सद्रव लक्षणम उत्पाद वेद उत्तम सत्तर पावनो नित्यम प्रकृता प्रसिद्धेश नृत्य वागंदा न जगत गुणाना गुण स्वामी सर्वसाना द्वितीयादि गुणाना तो बंदे देवो पारण वेगो चकोट पर्याय वद्रव्यम कालस्य सौनत संज्ञा द्रव्यास्य गुणा गुणात्मक परिणाम विधिरत्पासुत्र शास्त्र पंचम अध्याय नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकस्य ऋषभि विषदोपफलाकित धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे जिनिसोत्र महाम्यज ओम विधिरत्पासुत्र शास्त्र पंचम अध्याय नमः तद्देवांति स्वाहा काय वांग मन कर्म होगा सा आसवा सुबह पुण्य से सुबह पाप से सा कसाया कसायो साप्राय क्रिया पति इंद्रिय कसाया पति क्रिया पंच चतु पंच पंच विसर्गी संख्या पूर्व स्थितिका इप मंत्र ज्ञान ज्ञान भावादि करण वीर विशेष से तद विशेषा अधिकरण जीवा जीवा माध्यम संभ्रम समारंभारम ये कृतकालिका मत किसान विशेष त्रिस त्रिस चतुष्टय निर्वर्तन नित्य संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष नियमना मानस कल्याण प्राया साधनों का अज्ञान दर्शना हमने दुख सुख पापकर्तन बत्परिदे नान्यात्म करोमय स्थानान सत्विद्यस भूत प्रत्नोपा मान सराग संयमादि योगा शांति सौच विधि सत्विद्यस केवि शुद्ध संग देव कर्म देवा वर्गाद दर्शन मोहस कसायो दया तीव्र कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र ब्रह्मसर वैवाहिक विगतम नाम अस्या कसा माया तैरेतु नस्य अल्पार विगतम मानुसस्य स्वभाव माधवम च निश्चित वृत्तम च सर्वेषां सराग संयम सीमा सीमा काम विद्रामान पांच देवस्य सम्यक्त्वम च योग कृताव संपादन स्वस्य नामना तद विपरीतम स्वस्य दर्शन विसुद्ध विनय संबंधा सील विधि चारो विचर ज्ञान योग सम्मेको शक्ति तस्त्राण तपसी साधु समाधि क्रिया धर्म आचार गुरु प्रवचन भक्ति आवश्यकता परिमाण मार्ग प्रभावना प्रवचन वस्त दर्शन की चिकन वस्त परापतिता प्रसंजय सत गुणों चारण पावने चाहते दुप्रस्य तद विपरियो नीचे वृत्त से गोत्रस्य विकरण राजस विधिरत पास के मोक्ष शास्त्र सप्तम अध्याय नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकस्य ऋषभि विषदोपफलाकित धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे जिनिसोत्र महाम्यज ओम विधिरत पास के मोक्ष सप्तम अध्याय नमः निर्वांति स्वाहा हिंसा वेदस देया ब्रह्म परिव्यो वृत्तम वे सर्वतो मुमैति ततस्तयाता भावना पंच पंच वामोक्ति वेदानि चेव समित्या भौतिकपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यान निर्विधि भाषण च पंच शून्यकाल निमित्तामा परमोदाग्रम 120 धर्म संभाग पंच श्री राम का श्रवण धर्म पुराण निरीक्षण गुरु ताम स्मरण विशेष रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञ विषय राग द्वेष वर्ज नानी पंच हिंसा निष्क्रिय मुद्रा पाया मध्य दर्शनम दुख मेवा व्यक्ति विरोध कारुण्य मानस सत्य गुणादि पुलिस मान विनीसु जगत का स्वभाव व संवेद करा करता ब्रह्म की योगा प्राण में प्रोग्राम हिंसा अस्तविधान बंधनम अधिकता नाम स्थिरम वैकुंठ मकरमना ऊंचा करेगा निसंग वृत्ति अकार्य नवारस्य अनुरुद्ध कार्य निर्देशानक दंड वृत्ति सामायिक सामायिक प्रसुदो वासो गुण परिभोग परिमाण इति संविवा रसनस्य मारणांतिकीं संलेखनां पुरुषता संका कांचा विचिकित्सां दृष्टि प्रसन्नता सत्वा समुद्रटे विचार रस्येषु पंच पंचेता क्रमः वंत वदच्छेदादि आरोपणान् अनिरुद्धा मिथ्योपदेशो व्याख्यान बोधले क्रिया सापात साकार मंत्रविदा सेन प्रयोगिता काला विरोध राजाति क्रमीनादि काममान के रूपक विभाग पर विभाग करने तुरिका परिविता
परिवेता करुणानुकूला कामतीव्र विनिवेशा क्षेत्र भाषण सुमंतन दासी उक्त प्रमाणांकित पूर्वार्ध व्यक्तित्व क्षेत्र प्रतिस मृत्यंतराधानानि अनैनक परिस्यत प्रयोग संरूपानुपात उल्लक्षिता तंत्र और उच्च मौखर्य समीक्षाधिकरणों भोग परिपूर्वा तंत्रज्ञानी योग दुष्प्रणि धारणा दर्श तत्वस्तानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाण उत्सर्गाणां संस्कृत कर्मणां दर्श तत्वस्तानानि सचित संबंध समस्ता विसर्ग वाहरा सचित निक्षेपात्मान पर व्यक्तिस मानसर्य कालादि कृपा जीवित परिणाम संसार वित्राट प्रासुकान वंदितामानि अनुग्रहासु सुस्याप संबुदान विधि द्रव्य धात्री पात्र विशेषा तद विशेषा इति तत् पात्र मोक्षार्थ सत्तम अध्याय होना उपपलालित समल मंगल गानरापुरे दिन रहे जन सूत्र नाम्य जे ओमनी तत् पात्र मोक्षार्थ सत्तम अध्याय होना नवरे पापी स्वाहा मिथ्या दर्शनम रति प्रमा कसाय योगा मंत्र युद्ध हेतु सब कसाय वाजीवा कर्मों युक्तान बंगला आनंदते साबंधा प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावर विज्ञानी मोहिनी अभ्यो नाम मंत्राया पंचनव द्वादशविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचवेदा यथा ब्रह्मति सुत्रावतमनंतर के नाम चक्षु चक्षु अब्धि के नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान प्रदर्शन सत सत्य दर्शन चार्य मोहिनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यात दी दुई नाम सोरस वेदा सम्यक में त्याग करू मुयान में कसाय कसायो हास प्रत्यति सोका जोसा से गुणवंश वेदा अंतान वर्ण प्रत्याचार प्रत्याचार संतुलन विकास तैसा रोध मान माया विवाह नारद दैत्य मानस देवानी गति जाति शरीर आत्मान निर्माण बंधन संघात संस्थान संग्रह स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व गुरु लघुगा कर गाता तत्वों लोचवाक के आयु गतिया प्रत्येक शरीर दृस सुवर सुस्वर सुव सूच पर्याप्त स्थिरादे यसा कीर्ति से प्राणित कर पहुंचा उच्चैर बीजस्य दाता भगवो विद्याना आदित्य कृष्ण मंत्रयस्य प्रीत्या प्रिंसस साप्रोत कोटि कोटि परास्ति सत्यते मोहिनीयस्य विंशति नाम पुत्रयो राजप्रिंसस साप्रोपमान्यक्षा अपरा द्वादश मुक्ता वेदनीयस्य नाम पुत्रयो रजतो शेषाणा मंत्र मूर्ता विपाको नुभवा सहायकाना ततस् निर्जरा नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रां द्वारा स्थिता सर्वार्थ प्रदेशेश्वर नंदानंद प्रदेशा सत्वे सुबायो नाम पुत्राणि पुण्यम अपुण्यम पापम यदि पाठ्यक्रम मुक्तास्त्र अष्टम अध्याय उदक चंदन तंदुर पुष्प सरस्वती पिशतोपकरानिक धवल मंगल गानरापुरे दिन रहे जिन स्तोत्र नाम्य जे ओम निश्चितम श्रीमुख संस्थान में पानी स्वाहा आश्रम निर्धा संग्राम सागुप्ती समिति नाम प्रेक्षण परिसर कार्य तपसा निर्जराजा सम्यक योगितो मुक्ति क्रिया वासेशना नाम नित्य को सर्ग समिति उत्तम क्षमा मानवार्य सौसत संयुक्त तपस्या किंच ब्रह्मचर्य आनंद अनित्या शरण संसार तत्वान प्रसत्यास्त्र संबंध जन लोक बोधि दुर्लभन स्वाख्या तत्वान चिंतन मनु इच्छा मार्ग जीवन निर्रातन परिश्रम्या परिसहा चतुर्पासा शीतोष्ण दंश सरनागन्या दिव्यचर्या निसंध्या सैया क्रोश वद्यासना नाम रूप तरण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शन सूक्ष्म सामकाय चतुर्मस्त विद्राव्य चतुर्दश एकादश से द्वादश सामकाय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञान दर्शन मोहन प्रायो दर्शन लाभो चारित्र मोहे नाकर्ण्य इति स्त्री निसत्या दोष याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय एकादेव राज्य व्यक्ति सुनने को नहीं सकते सामयिक जिलो प्रकार का पर्यावसति सूक्ष्म सांतरा यथा प्राकृतिक चारित्रम अंसराम मौदर्य वृत्ति परिसंख्याम बृहस्पतित्या विविध सयासन काय क्लेशा आयम तपा प्राश्चित विनय वैयाकृत स्वाध्याय वेदसर ध्यान नेत्रम नव चतुर्दश पंचद्वैवेका यथा ब्रह्मप्रार्थना आलोचना प्रतिमा लघुवर विवेक विवसर तपस्या परिहार प्रस्तावना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्य उपाध्याय तपस्वी सच्चिद विराट गुरु सर्व साधु ज्ञान बाक्षना प्रज्ञान प्रचारणाय कर्म देशा वाक्य द्रौपदी
परिभ्रंशेतु आत्मनोऽप्यस्य संप्रयोगे तत्प्रयोगाय स्मृति समुत्थाना विपरीतं मनोऽप्यस्य वेदनायास्य निराञ्च तत्प्रदेशप्रमत्संहितानां हिंसारेतस्य ते विशेषणरक्षणे मुरोग्रमविरतेस्वरते आज्ञां कायकोपासनां विजयन्तनं शुक्ले चार्ये पूर्णा परिचेतना प्रतिकत्वकत्व वितर्कसोक्षुक्रिया प्रतिपादि विपरक्रिया वर्तिनी रे योग काय योगा योगानां एकाश्रेयसां तर्क विचारे पूर्वे अविचारं नित्यं वितर्का सतम विचारो वेद योग संक्रांति समग्रति स्वभाव वृत्तांत योग दर्शन मोह छपकोप संकोप शांत मोह छपक चीन मोहिना क्रमसो संख्ये कुलदर्शा उलापक सुचिंद्र स्नाका संयम वृत्त प्रति सेवना तीर्थ निर्देशो पादस्थान विकृता साधना विधिपासून मोक्षास्त्र नमोदय उदक चंदन तंतुल पुष्पित सरस्वती विशुद्धोपकारित समग मंगल गान रवाकुले जिने रहे जिने सूत्र नाम्य जय ओम विधिपासून मोक्षास्त्र नमोदय मार्गम निर्माति स्वाहा मोह श्राद्धा कृष्ण मनंतया चाच किलम वंदे पावन चलाभ्यं कृष्ण कर्म मोक्ष औषधिकादि विद्वानांचा अन्यत्र केवल संस्कृत ज्ञान दर्शन तत्त्वज्ञा तदनंतर पूर्वं गच्छत्या लोकांता पूर्व प्रयोग संगत्वा वंदचिता तथापि प्रणामांच अभिद्युलां चक्रवर्ती प्रतिलेखा नामु बदिरत वीर वदनी सिखावच्च धर्मास्ति कार्य भावा क्षेत्र कालमति लिंग तीर्थ चार प्रतिष्ठित बोधित ज्ञानापरांतर संख्या पद साध्य इति तत्पासून सात दशमध्याय नमः उदक चंदन तंतुल पुष्पित सरस्वती विशुद्धोपकारित समग मंगल गान रवाकुले जिने जिने सूत्र नाम्य ओम विद्यापासून सात दशमध्याय नमः निर्वाणि स्वाहा अक्षरमात्र जस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धि विवर्जित रेपं साधु विरत्रमं च वितव्यं कोरमिनो यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याय परिचिते तत्त्वान्ते पठिते सति कलं शान्तभासस्य वासितं मुनिगुण्डुमि तत्त्वार्थोद्गता विरुद्धमुक्तोपलब्धितं वन्दे वनसञ्जातकुमारस्वामी मुनीश्वर परं जप्तिवर्णं पञ्चमजातकपिलं दत्त षट्सप्तम्या सवट्मे वदनायको रवै संवादिज्यते मोक्षमियाणि ईशतगतवने दैवते मुनिवरन्ते जन्तत्पितं वीरं जप्तानं संकैतैव सिद्धैडं सर्वनानि गोपावय रामरक्षाणं तव्यर्णं वैकर्णं सन्नं शरणं चिन्तयाकर्णं अन्त्यसमयमणं चौकैदुःखं निवारयि कोटिशतं नादस्य कोटोलक्षाणस्य जगद्गानि जीवा पञ्चाशदशसंख्या मित्रचतं पञ्चपदं नमामि हरिहरवासितं वदनुमतं समर्पणमाय प्रतिवित्तो सुद्राणां भविष्यसा कृपापानं ज्ञान दर्शनाय वाचार प्रणवं वीरा मोक्षमार्गोपदेशकाय तत्पासून समाप्त उदक चंदन तंतुल पुष्पित सरस्वती विशुद्धोपकारित तरायो रदस्ना लाभौ दर्शन मोहान तरायो रदस्ना लाभौ दर्शन मोहान तरायो रदस्ना लाभौ रदस्ना लाभौ यहाँ पे बता रहे हैं अदर्शन परिचय ठीक है अदर्शन परिचय किसकी वजह से होता है दर्शन मोही की वजह से दर्शन मोही की वजह मोही पर होता है और दूसरा अलाप परिचय ये अंतराय करके उदय होने पर आता है ये परिचय अब इसके साथ चारक मोही होता है दर्शन मोही होता है तो चारक मोही के उदय होने से कौन सा परिचय होता है चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या रोष याचना सत्कार पुरस्कारा चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या रोष याचना सत्कार पुरस्कारा
चारित्र मोहि नागन्य रति श्री निसिद्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार। एक है नागन्य, एक अरति, तीसरा है स्त्री, चौथा निसिद्या, आठवां आक्रोश, छठवां याचना और सातवां सत्कार पुरस्कार। ये सात परिसर जो है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर होते हैं। अब वेदनी की वजह से होने वाले परिसर वेदनीय शेषा, वेदनीय शेषा, तो शेष जो बचे हैं 11 परिसर क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, गर्मशक, चर्या, सैया, बद, रोग, तृण स्पर्श, मल, ये परिसर जो 11 बचे हैं ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। 60 पहले आ गए, उसके पहले 2 आए थे और उसके पहले 2 आए थे, ठीक है ना। 7 को 9 और 9 2 11 बचे 11, तो 11 परिसर वेदनी कर्म के उदय से होते हैं जो अरहत अवस्था में भी माने गए हैं। जो अगला पिछला सूत्र आया था एकादश से पहला 11 परिसर अरहत को भी होते हैं। एक साथ होने वाले परिसर एक साथ होने वाले परिसर मतलब एक साथ कितने परिसर उदय में आ सकते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशते। हाँ, युगपद, युगपद मतलब एक साथ, एकस्मिन, एकस्मिन मतलब एक जीव में, एकादया, एकादया मतलब एक को आदि लेकर, आ एकोन विंशति मतलब 19 परिसर तक, भाज्या मतलब विभक्त करना चाहिए। एक परिसर हो सकता है और इससे अधिक 19 परिसर भी हो सकते हैं एक साथ। तो एक काल में अधिक 19 परिसर हो सकते हैं क्योंकि शीत और उष्ण में से एक होगा एक काल में। सैया, चर्या और निषद्या इन 3 में से एक काल में एक ही परिसर होगा। इस प्रकार ये 3 परिसर कब हो जाएंगे तो 19 परिसर हो सकते हैं। चारित्र के भेद 5 प्रकार के चारित्र जो है वो कौन से हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सामग्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सामग्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सामग्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सामग्राय और पांचवा यथाख्यात। ये चारित्र के 5 भेद होते हैं। वह है तब के भेद, तब के 2 भेद बहिरंतक अंतरंतक। तो बहिरंतक के 6 भेद उनके नाम आ रहे हैं। अंसनाओ, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, बाह्यम तथा। अंसनाओ, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, बाह्यम तथा। अंसनाओ, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त संयासन, कायक्लेशा, बाह्यम तथा। पहला अंसन, दूसरा अपमौदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंख्या, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त संयासन और छठवां कायक्लेश। ये 6 बाह्य तत्व के भेद होते हैं। क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पहले से बड़ा दूसरा, दूसरे बड़ा तीसरा, तीसरे बड़ा चौथा, क्रम से बढ़े बढ़े।
अभ्यंतर तक के भेद बता दिए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान, युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान, युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान, युत्तरम। प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्त, चौथा स्वाध्याय, पांचवा व्युत्सर्ग, छठवां ध्यान। ये छह आभ्यंतर तत्वों के हैं। आभ्यंतर तत्वों के उत्तर वेद भी होते हैं। उत्तर वेद कौन से होते हैं? नव, चतुर्दश, पंच, द्विवेदा, यथाक्रमम, प्राग, ध्यानार्थ। नव, चतुर्दश, पंच, द्विवेदा, यथाक्रमम, प्राग, ध्यानार्थ। नव, चतुर्दश, पंच, द्विवेदा, यथाक्रमम, प्राग, ध्यानार्थ। देखिए, प्राग ध्यानार्थ मतलब ध्यान के पहले। प्राग ध्यान मतलब ध्यान के पहले के जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के क्रमशः उत्तर वेद होते हैं। पहला की नौ वेद, दूसरे की 4 वेद, चतु मिला 4, 10, तीसरे के 10 वेद, चौथे के 5 वेद और पांचवें के 2 वेद होते हैं। इसमें प्रायश्चित कितने हो गए? 9 वेद, विनय के 4 वेद और वैयावृत्त के 10, स्वाध्याय के 5 वेद और व्युत्सर्ग के 2 वेद होते हैं। ठीक है, 2 वेद होते हैं। आगे ध्यान के वेद आगे बताएंगे। तो पहले जो मैंने 5, 9, 4, 10, 5 और 2 पढ़े हैं, इनके वेद के नाम जानते हैं। सबसे पहले प्रायश्चित तत्व के वेद: आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारो, उपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारो, उपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारो, उपस्थापना। देखो, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहार और उपस्थापन, ये 9 प्रायश्चित के भेद होते हैं। देखिए लाइन में समझे को। आलोचना, गुरु से अपना प्रमाद निवेदन करना, ये आलोचना कहलाती है। प्रतिक्रमण, लगे दोषों पर पश्चाताप करना। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना। विवेक, सदोष आहार तथा उपकरणों का नियमित समय तक त्याग करना। व्युत्सर्ग, उस समय के लिए कायसर करना। तप, उपवास आदि करना। छेद, एक दिन, एक पक्ष, एक महीना आदि की दीक्षा भंग कर देना। 1 महीने के लिए दीक्षा भंग, 1 महीने बाद पुनः दीक्षा देंगे। परिहार, कुछ समय के लिए संघ से पृथक कर देना, अलग विहार करो। उपस्थापन, पुरानी संपूर्ण दीक्षा का छेद करके फिर से नवीन दीक्षा देना। यह प्रायश्चित संघ के आचार्य देते हैं, आचार्यों को विधान है। बीच में छेदन करते हैं काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। जो मान लो कोई मुनि 20 साल से मुनि थे और किसी कारण चाहे तो कोई दोष लग गया तो उनकी दीक्षा का छेदन कर दिया गया। तो छेदन करने के बाद जो 20 साल वो पहले मुनि रहे वो उनकी खत्म पूरी साधना। अब पुनः उनकी नई दीक्षा होगी तो आज की दीक्षा की कहलाएगी कि उन्होंने आज दीक्षा ली, पुरानी दीक्षा खत्म हो जाएगी। ऐसा विनय तक के 4 वेद: ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। पहला ज्ञान विनय, दूसरा दर्शन विनय, तीसरा चारित्र विनय और चौथा उपचार विनय। उपचार किया गया, उपचार
ज्ञान देना क्या है? आलस छोड़कर आदत पूर्वक योग की काल में शास्त्र पढ़ना, अभ्यास करना, ये ज्ञान की किरण है। दर्शन में संवाद दोषों में श्रद्धान करना, चारित्र में चारित्र को निर्दोष रीति से पालन करना, और उपचार में आचार्य उपाध्याय आदि जो पूज्य पुरुष हैं उनको देखकर खड़े होना, खड़े होकर नमस्कार करना, ये उपचार में करना। वैयाकरण के 10 वेद आचार्यों, उपाध्याय, तपस्वी, सच, विलाम, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्यों, उपाध्याय, तपस्वी, सच, विलाम, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्यों, उपाध्याय, तपस्वी, सच, विलाम, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। हाँ, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, सच, विलाम, गण, कुल, संग, साधु और मनो, इन 10 प्रकार की मुनियों की सेवा तय करना। आचार्य, वैयाकरण आदि 10 प्रकार की वैयाकरण बताई गई है। विलाम मतलब है रोगी साधु, रोगी साधु की वैयाकरण करना। आचार्य मतलब जो पंचाचार का स्वयं पालन करे और जो लोग रखते हैं। उपाध्याय मतलब जिनके पास मुनिजन शास्त्र अभ्यास करते हैं। तपस्वी मतलब तपस्या में संलग्न रहने वाले साधु। सच जो शिक्षा देने वाले साधु हैं। विलाम मतलब रोगी साधु। गण जो वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु। कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य। संग ऋषि मुनि यति अंधा, ये 4 प्रकार का संग कहलाता है। साधु बहुत काल के दीक्षित साधु, और मनो के लोक में ख्याति प्राप्त साधु को मनो। स्वाध्याय के 5 वेद वाचना, पृक्ष्णानु, पृक्ष्णानु, पृक्षाम्नाय, पृक्षाम्नाय, धर्मोपदेशा। वाचना, पृक्ष्णानु, पृक्षाम्नाय, धर्मोपदेशा। वाचना, पृक्ष्णानु, पृक्षाम्नाय, धर्मोपदेशा। पहला वाचना, दूसरा परीक्षण, तीसरा अनुपरीक्षण, चौथा आमनाय, पांचवा धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं। वाचना मतलब निर्दोष व्यक्ति को उसकी अर्थ को तथा दोनों को भव्य जीवों को श्रवण कराना, ये कहलाती वाचना। प्रश्न संशय दूर करने के लिए अथवा कृत निश्चय को दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछना। जाने हुए पदार्थ को बार-बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षण। निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना, ये आमना नाम का स्वाध्याय है। और धर्मों के धर्म का उपदेश करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। अगला है तप, विस्तृत तप की भेद बताते हैं। वाह्याभ्यंतरो, वाह्याभ्यंतरो पद्यो, वाह्याभ्यंतरो पद्यो, वाह्याभ्यंतरो पद्यो की पद्यो। हाँ, त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके 2 भेद, वाह्योपाधि व्युत्सर्ग और आभ्यंतरोपाधि व्युत्सर्ग। वाह्योपाधि व्युत्सर्ग और आभ्यंतरोपाधि व्युत्सर्ग। वाह्योपाधि व्युत्सर्ग क्या है? तो धन धान्य आदि 12 पदार्थों का त्याग करना। और आभ्यंतरोपाधि व्युत्सर्ग क्या है? क्रोध, मान आदि जो छोटे भाव हैं उनका त्याग करना। ये 2 प्रकार के व्युत्सर्ग होते हैं। अब आया आगे ध्यान, जो अंतर तप में अंतिम था ध्यान, उसका वर्णन करते हैं। उत्तम संगनस, संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, मुहूर्तात्। उत्तम संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संगनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्।
केवल अंतर्मुख के लिए उत्तम समय वाला यदि अंतर्मुख के लिए एकाग्रता ला दे, अपनी चेतनाओं को रोक दे, मन वचन काय क्रिया को रोक दे, एकाग्रता ला दे, तो वही ध्यान है। और वही अंतर्मुख का ध्यान उसको केवल ध्यान प्राप्त करा सकता है, केवल अंतर्मुख का ध्यान। लेकिन सर क्या है? उत्तम संबंध चाहिए जो पंचम काल में आपके के किसी के पास नहीं है। पंचम काल में किसी भी जीव के पास वो संबंध है ही नहीं, बस जो सारा संबंध चाहिए। हाँ, आगे बताते हैं, ध्यान के भेद बताते हैं। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि। सब में ध्यान से जोड़ दीजिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद होते हैं। इनमें आदि के जो 2 ध्यान है प्रारंभ के, ये ध्यान अशुद्ध ध्यान कहलाते हैं, उनमें पाप का बंध होता है। और शेष ध्यान जो 2 है वो शुद्ध ध्यान कहलाते हैं, उनके द्वारा कर्मों का नाश होता है, पुण्य का वर्धन होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल क्या है उसके लिए बताते हैं। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे मतलब बात की, जो बात के 2 हैं, अंत के 2 हैं, धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान, ये मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण है। धर्म ज्ञान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। और आर्थ ज्ञान कौन है? विपरीत, मोक्ष से होगा संसार, तो संसार वृद्धि के कारण है। अब आत्म ज्ञान के 4 भेद बताते हैं। आत्म ज्ञान कौन सा क्या कहलाता है? आत्म ज्ञान का लक्षण, आत्म मम नोक्यस्य सम प्रयोगे तद विप्र योगाय स्मृति समन वाहारा। आत्म मम नोक्यस्य सम प्रयोगे तद विप्र योगाय स्मृति समन वाहारा। आत्मनोगे संप्रयोगे तत् प्रयोगाय स्मृति समन वाहारा। आत्मनोगे संप्रयोगे तत् प्रयोगाय स्मृति समन वाहारा। आत्मनोगे मतलब विष, कांटा, शत्रु आदि जो अप्रिय वस्तु है, ये सबको अप्रिय लगती है। तो एक अप्रिय वस्तु संप्रयोगी मतलब संयोग होना, इन अप्रिय वस्तु क्या हो गया? संयोग होने पर तद विप्रयोगा, उससे पीछा छुड़ाने के लिए स्मृति समझ पाना, बार बार विचार करना, ये अनिष्ट संयोग नामक आत्म ध्यान कहलाता है। कोई अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया, अब बस कैसे इसका पीछा छूट जाए, कैसे अलग हो जाए, उसी के बारे में बार बार सोचे जा रहे, चिंतन करे जा रहे, वो कहलाता है अनिष्ट संयोग आत्म ध्यान। दूसरा आत्म ध्यान क्या है? इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होना। विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मतलब विपरीत, अथवा पुत्र, धन, स्त्री आदि जो प्रिय वस्तु है उनका वियोग, वियोग हो गया, उनका संयोग हुआ था, इनका वियोग हो गया, तो तत्संप्रयोगी उनके मिलन होने के लिए स्मृति समझ वाला बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग नामक आत्म ध्यान कहलाता है। एक होता है कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कहीं दूर चला जाए, तो घर में अगर लगता प्यार नहीं आ रही थी, तो जब दूर चला गया तो क्या होगा, कैसे होगा, खाना खाया हो नहीं होगा, ठीक से पहुंच गया नहीं पहुंच गया, है ना? जापान गया तो भाई कैसे पहुंचा, ठीक से पहुंच गया नहीं पहुंच गया, है खबर नहीं आई, कौन नहीं आया, है चिंता होती है, मान तो मान। हाँ,
वेदना जन्य आर्त ध्यान का लक्षण। वेदना याश्च वात पित्त आदि के विकार से शरीर में कष्ट होने पर रात दिन उसी की चिंता करना वेदना जन्य नामक आर्त ध्यान कहलाता है। निदान चौथा ध्यान आर्त ध्यान, उसका लक्षण क्या है? निदानंचा भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर के रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की चिंता करना निदान नामक आर्त ध्यान कहलाता है। अच्छी भोग मिले, देख पर्याप्त मिल जाए, सब कुछ मिले वहां पर, अभी से चिंता करने बैठ गए। गुणस्थानों की अपेक्षा आर्त ध्यान के स्वामी कौन है? तद्व्रत, देशव्रत, प्रमत्त, संहिता नाम। तद्व्रत, देशव्रत, प्रमत्त, संहिता नाम। तद्व्रत, देशव्रत, प्रमत्त, संहिता नाम। तो वह मतलब वह जो आर्त ध्यान ऊपर पड़ा है, आर्त ध्यान तद्व्रत मतलब अविरत आदि के 4 गुण स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 गुण स्थान। उसके बाद देशव्रत मतलब 5वां गुण स्थान, फिर प्रमत्त संयत मतलब 6वां गुण स्थान, इनमें होता है। ठीक है। अनिष्ट संयोगस, इष्ट योगस और वेदना जन्य ये 3 ध्यान प्रथम गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक के जीवों को होते हैं तथा निदानज नामक आर्त ध्यान 5वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। अर्थात चौथे, 5वें और छठे गुण स्थान वर्ती जीवों के ये ध्यान क्वचित कदाचित हो सकते हैं, हमेशा नहीं रहते, परंतु प्रथम आदि गुण स्थानों में ये सदैव पाए जाते हैं। अब आते हैं रौद्र ध्यान की। रौद्र ध्यान के वेद स्वामी हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मविरत, देशवृतयो, हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मविरत, देशवृतयो। हिंसा, नृतस, तेय, विषय, संरक्षणेभ्यो, रौद्र, मविरत, देशवृतयो। हिंसा अन्य मतलब झूठ, इससे मतलब चोरी, और विषय संचय मतलब परिग्रह संचय। ठीक है। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह संचय की भावना से उत्पन्न हुआ ध्यान रौद्र मविरत, रौद्र ध्यान कहलाता है। और मविरत निकालिए अविरत देशवृत्तियों, यह किसको होता है? अविरत आदि 4 तथा देशव्रत 5वें गुण स्थान में होता है। निमित्त के भेद से रौद्र ध्यान हिंसा नंदी सब जोड़ के जाएगा। हिंसा नंदी आदि के 4 प्रकार का ध्यान है। हिंसा नंदी, विरसा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह नंदी, ये 4 प्रकार के ध्यान है। हिंसा में आनंद मानकर उसी के साधन निकालने का चिंतन करना हिंसा नंदी। असत्य बोलने में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना विरसा नंदी। चोरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना चौर्या नंदी। परिग्रह की रक्षा का चिंतन करना परिग्रह नंदी कहलाता है। ये रौद्र ध्यान। धर्म ज्ञान का स्वरूप बताते हैं 4 वेद। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विजयाय, धर्म्यम। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विजयाय, धर्म्यम। आज्ञा पाए, विपाक, संस्थान, विजयाय, धर्म्यम। धर्म्यम मतलब धर्म ज्ञान की। आज्ञा पाए मतलब आज्ञा विजय, दूसरा अपाय विजय। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। ठीक है। इनमें चारों विजय शब्द जोड़ दिया जाएगा। विजय
विभाग विचय और संस्थान विचय, ये 4 भेद होते हैं। आज्ञा विचय, युक्ति और उदाहरण की गति न होने पर मानव की प्रमाणता से वस्तु के सिद्धांत का विचार करना, विचय मतलब विचार करना। अपाय विचय मतलब संसारी जीवों के दुख का तथा उससे छूटने का उपाय का चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है। फिर विपाक विचय, कर्म के फल का मतलब उदय का विचार करना, और संस्थान विचय लोक के आकार का विचार करना, ये संस्थान विचय कहलाता है। इसमें जो धर्म ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक श्रेणी चरण के पहले तक होते हैं, यह मत पूज्यपाद स्वामी ने बताया। और वीरसेन स्वामी ने उनके मत के अनुसार 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। अब शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। आदि के 2 शुक्ल ध्यान, ये स्वामी कौन है? शुक्ले चाते पूर्व विदा, शुक्ले चाते पूर्व विदा, शुक्ले चाते पूर्व विदा। आदि के जो 2 हैं, एक तो प्रतिकल्प वितर्क और दूसरा एकत्व वितर्क, ये 2 नामक शुक्ल ज्ञान किसको होते हैं? पूर्व विदा मतलब पूर्व ज्ञानधारी शुक्ल के शुद्ध केवली को ही होते हैं। जो पूर्व ज्ञानधारी होते हैं ऐसे शुद्ध केवली, उनको ही ये 2 शुक्ल ज्ञान होते हैं। चकार, चकार से शुद्ध केवली के धर्म ध्यान भी होता है। चार सा देखा ना, तो चाहती उस चार मतलब ऊपर वाला से धर्म ध्यान भी होता है। श्रेणी चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी चढ़ने के बाद क्रम से दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। इसलिए 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी कौन है? परे के बिना, परे के बिना, अंत के 2 बचे सूक्ष्म क्रिया प्रतिवादी और व्युत्पन्न क्रिया निवर्तिनी, ये 2 शुक्ल ध्यान है। ये संयोग केवली और अयोग केवली, ये दोनों को होते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम जो पढ़े हैं वो लिखा है। प्रतिकत्वई, प्रतिकत्वई, कत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, व्युत्पन्न क्रिया, निवर्तिनी। प्रतिकत्वई, कत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, व्युत्पन्न क्रिया, निवर्तिनी। ऐसे बोलो, प्रतिकत्वई, पृथक्त्वई, पृथक्त्वई, हाँ, कत्व, प्रतिकत्वई, कत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, व्युत्पन्न क्रिया, निवर्तिनी। ये 4 भेद हैं। प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पन्न क्रिया निवर्तिनी, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं। शुक्ल ध्यान के आगमन कौन है? त्रिएक योग, काय, योगा, योगानाम, त्रिएक योग, काय, योगा, योगानाम, त्रिएक योग, काय, योगा, योगानाम। देखिए पहले बताया त्रिएक, त्रिएक मतलब तीनों। शुक्ल ज्ञान के 4 भेद क्रम से होते हैं। तो क्रम से 3 योग, दूसरा 1 योग, तीसरा काय योग और चौथा योग रहित जीवों के होते हैं। क्रम से 4 शुक्ल ध्यान। तो पहला प्रतिकत्व ध्यान जो है वो मन वचन कर्म तीनों योगों के धारक पे होता है। दूसरा ध्यान 3 योगों में से 1 योग के धारक को होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, ये केवल काय योग वाले में होता है। और चौथा विपत्ति योग रहित जीवों को होता है। मतलब तीसरा का अनंत हो गया, 13वें वर्ती और 14वें वर्ती को अंतिम बात। आदि के 2 शुक्ल ज्ञान की विशेषता क्या है? एकाश्रय, सवितर्क, विचारे, पूर्वे।
एकाश्री सावित्र के विचारे पूर्वे, एकाश्री सावित्र विचारे पूर्वे आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है वो पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं तथा ये दोनों शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार तक सहित होते हैं, विचार और वितर्क तक सहित होते हैं। अब एकत्र वितर्क शुक्ल ज्ञान की विशेषता बताते हैं। एकत्र वितर्क शुक्ल ज्ञान कैसा है? अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। एकत्र वितर्क नाम में दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार रहित है, उसमें कोई विचार नहीं है। वितर्क का लक्षण क्या है? वितर्क का लक्षण बता रहे हैं, वितर्कः सुतम, वितर्कः सुतम। विशेष रूप से तर्क, तर्क मतलब विचार को वितर्क कहते हैं अथवा श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचार का लक्षण क्या है? विचारोच व्यंजन योग संक्रांति, विचारोच व्यंजन योग संक्रांति, विचारोच व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, व्यंजन और योग की कल्पना को विचार कहते हैं। कभी व्यंजन, कभी योग, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग पलटते रहते हैं, उसको विचार कहते हैं। पात्रों की अपेक्षा निर्जरा का क्रम बताते हैं। सम्यक दृष्टि, वृत्तानंद, सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, दर्शन, मोहक, छपकोप, संकोप, शांत, मोहक, छपकक, छपकक, क्षीण मोहिदिना, क्रमशो, संकीर्ण, गुण निर्जरा, सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, दर्शन, मोहक, छपकोप, संकोप, शांत, मोहक, छपकक, क्षीण मोहिदिना, क्रमशो, संकीर्ण, गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, दर्शन, मोहक, छपकोप, संकोप, शांत, मोहक, छपकक, क्षीण मोहिदिना, क्रमशो, संकीर्ण, गुण निर्जरा। क्रमशः देखिएगा, सम्यक दृष्टि, फिर उसके बाद जितनी सम्यक दृष्टि की निर्जरा है उससे अधिक पंचम स्थान वर्ती की निर्जरा। ठीक, सम्यक दृष्टि ज्यादा, पंचम स्थान वर्ती की, फिर श्रावक की, उसके बाद उससे बड़ी महावर्ती मुनि की, फिर अनंतानुबंध की जो विसंयोजना करने वाला है उसकी, फिर उसके बाद दर्शन मुनि का जो क्षय करने वाला है उसकी, फिर उससे अधिक चाणक्य मोहिनी का उत्सव करने वाला, फिर उससे अधिक शांत मोह वाला, उससे अधिक छपक श्रेणी चलता हुआ, उससे अधिक क्षीण मोह बारहवें स्थान वाला, उससे अधिक जिन्हें भगवान की, इन सबके परिणामों की विशुद्धता अधिक अधिक होने से एक से दूसरे के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। क्रम से लगाना, इससे अधिक उसकी, इससे अधिक उसकी, इससे अधिक उसकी। निर्गत साधनों के भेद बताते हैं। कुलाल, बकोस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। कुलाल, बकोस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। कुलाल, बकोस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। हाँ, कुलाल, बकोस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ साधु होते हैं। कुलाल नियम विशेषता क्या है? संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्योग, पादस्थान, विकल्पता, सांध्या।
संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्यो पादस्थान विकल्पा साध्या संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्यो पादस्थान विकल्पा साध्या हाँ, संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपपाद और स्थान इन 8 अनुयोगों के द्वारा कुला आदि मुनियों में भेद बताए गए हैं। इस प्रकार तत्पार्श्व अध्याय